हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु पारेकर और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और चैनल का नाम है विष्णु पारेकर। और हमारा मकसद है मेरा मकसद है चैनल पे आने का कि ज़रूरतमंद लोगों को मैं सिखा सकूं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। अब मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मैं हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में आपको सिखाना चाहूँगा। और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं कि जैसे कि मैं इसमें क्रैश कोर्स जो होता है तो वो मैं डिज़ाइन करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का भी ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं अभी यहाँ से अकेला आपके साथ, एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि आप लोग सारे लोग अगर देख रहे हो तो ऑब्वियसली मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग सारे मेरे सामने हो और मैं अच्छी तरीके से आपको सिखा पाऊँ और एकदम प्रॉपर मैं आपको सिखा सकूँ। अब इंट्रोडक्शन ये है हमारा कि हम 15 साल से इस फील्ड में हैं और अभी तक हमने पूना में सैलून फ्रेंचाइज ओपन किए हुए हैं, वी लाउंज सैलून के नाम से, और एकेडमी भी है। और ये एकेडमी को भी 15 साल हो गए हैं और इसमें काफ़ी सारे बच्चे पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश से आके सीख चुके हैं और अपना अच्छा करियर उन्होंने बनाया है इस फील्ड में। और हमारा भी उनको सपोर्ट रहा है और अच्छा सा डिप्लोमा प्रॉपर स्टडी करके उन्होंने उनका करियर काफ़ी ग्रो किया हुआ है और अच्छे अच्छे ब्रांड में अभी वो जॉब कर रहे हैं और कई लोगों के खुद के सैलून भी है। तो अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है और इस पे हम प्राउड करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो बच्चे काफ़ी सफ़र तय कर चुके हैं और उनको काफ़ी सफ़र तय करना है और गॉड ब्लेस रहेगा हमारा उनके साथ हमेशा कि उनको गॉड भी सपोर्ट करे, भगवान भी सपोर्ट करे और हमारे तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ओके। और इसमें मैंने शॉर्ट हेयर कट के और कुछ लॉन्ग हेयर कट के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि कुछ हेयर साइंस मैं सिखाना चाहूँगा आपको, कुछ हेयर ट्राइकोलॉजी मैं सिखाना चाहूँगा आपको, और क्या हेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यानी कि कुछ ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, कलरिंग ट्रीटमेंट है और सपोर्टिव केमिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि हमारे बालों को वो हेल्प करती है, जो हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट्स होती है, हेयर हेल्दी बनाने के लिए ट्रीटमेंट्स होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं और ये मैं आपको सिखा सकूं और इसे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि जो मेरे से कोई सीखता है और मुझे कमेंट में लिखता है कि सर ये आपने बहुत अच्छा सिखाया है और भी हम सीखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जो भी आपको हेयर स्टाइलिंग रिगार्डिंग, आपको हेयर रिगार्डिंग या केमिकल कलरिंग रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी है, तो ऑब्वियसली बिना हिचकिचाहट आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूँगा कि मैं उससे समाधान कारक आपको मैं उसका आंसर दे पाऊँ, ओके। तो हम क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, इसमें शुरुआत में मैंने कहा कि जैसे हेयर साइंस और कुछ ट्राइकोलॉजी रिगार्डिंग हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे हेयर कट की ग्रिपिंग और हेयर कट कैसे किया जाता है। एक चीज़ और एक मेंशन करना चाहूँगा कि हेयर जब हम साइंस सीखेंगे तो वहाँ पे स्कैल्प भी हो गया, स्कैल्प का भी स्टडी हो गया, उसके बाद हेयर जो होता है हमारा, एक हेयर का भी स्टडी हो गया और क्या क्या टाइप्स होते हैं हेयर के उसका भी हमें स्टडी करना है। और बाकी हेयर कट मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ओके। और आपके साथ मैं बातें भी करूंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि सर अगर आप जैसे हेयर कट दिखाते हो तो उसके साथ अगर आप
बात भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑब्वियसली ये मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि मैं आपके हेयर कट के साथ आपके साथ बातें भी करूँगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा उस हेयर कट को। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा ये था कि मैं काम ज़्यादा करूँ, बोलूँ कम, कि उसमें आपको प्रॉपर सेक्शन से दिखा सकूँ, मैं प्रॉपर ग्रिप दिखा सकूँ और पूरा हेयर कट मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। बट इस बार भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो हेयर कट भी आपको समझ में आ जाए और वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ऑब्वियसली। तो हेयर कट के बाद फ्रेंड्स हम जाएंगे कुछ केमिकल में जाएंगे। अभी ये तो वर्ड पूरे वर्ल्ड में इतना केमिकल हेयर पे चल रहा है कि उस पर यानी कि हमारा लुक भी चेंज हो जाता है और कुछ हद तक यानी कि काफ़ी ऐसे हेयर होते हैं कि उनके हेयर को ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर हेयर डैमेज भी ना हो और वो ट्रीटमेंट भी कर सके हम। केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि कलरिंग भी हो गया, हाइलाइट्स हो गए, बहुत सारे टाइप्स के मीन्स इसमें ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट की ड्यूटी ये होती है कि एक तो क्लाइंट को प्रॉपर सजेस्ट करना है, उसको जो उसके बालों पे सूट हो, ओके, और जो उस पे सूट हो वो पहले ड्यूटी होती है कि क्लाइंट को सजेस्ट करने की। उसके बाद वो केमिकल जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें भी हमारे हेयर को यानी कि डैमेजेस ना आए, कोई ख़राब ना हो हेयर, इसका भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद समझो जैसे कलरिंग है, कलरिंग भी कौन से स्किन टोन पे कौन सा कलर ज़्यादा सूट होता है, या फिर हम कैसे उस क्लाइंट को कौन से हेयर के लिए कौन सा कलर भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल सीख सकेंगे, इसमें हम सिखा पाएंगे आपको। उसके बाद एक सॉफ्ट स्किल भी होता है। सॉफ्ट स्किल में भी अब हमारा व्यूअर खुद का एक लैंग्वेज, एक बॉडी लैंग्वेज और हमारा बात करने का तरीका क्लाइंट से, इसके बारे में भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके काम में बिल्कुल एक क्लीननेस आए, प्रॉपरनेस आए। और मैं हमेशा भी आगे से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कोशिश करूँगा कि हर महीने में, हर वीक में एक आधा वीडियो अपलोड करूँ और आपको मैं सिखा सकूँ। तो आपको तो अभी समझ में आया कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या मैं इस माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये तो समझो इंट्रोडक्शन का मैं वीडियो अपलोड करने के बाद बाकी कुछ प्रैक्टिकल के वीडियो भी मैं आपको इसमें शेयर यानी कि अपलोड करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसके माध्यम से सीख सके। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता है कि घर में ही है सारे लोग, कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, कुछ सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे कि सकारात्मक कुछ ऊर्जा क्रिएट हो, क्योंकि हम जो भी कुछ सीखते हैं तो हमारा माइंड ऑब्वियसली वो एक कहते हैं ना, उसको एकाग्र होते हैं हम, तो उस पर काफ़ी मदद होती है। तो गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करना है कि घर पे ही हम रहे तो ऑब्वियसली उनको भी काम आसानी से कर सकें, बाहर मत जाइएगा। बहुत ही अगर ज़रूरी काम है तो परमिशन निकाल के या फिर कुछ मास्क पूरा पैक होके घर से बाहर निकलिएगा। क्योंकि आपको भी पता है, टीवी पे भी रोज़ आप देखते हो कि बाहर जैसे ही जाते हैं तो वैसे घर में आते हैं रिटर्न, तो डर रहता है कि घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं और कई लोग होते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके भी सेहत का हम ख्याल रखें, तो ये हमारा पहला काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं मेरा खुद का कहूँ तो अभी मुझे जब से कि 15 तारीख या 16 तारीख से कुछ ऐसा ऑर्डर मिला था हमको, तब से हमने सारे शॉप बंद कर दिए और सारे स्टाफ अभी घर पे है, मैं भी घर पे हूँ। लेकिन ये जो थोड़ी सी मेरी जो सिखाने की जो आदत होती है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को क्या सिखा सकूँ, आप लोगों के साथ कैसे मैं इंटरेक्ट, नहीं तो फिर भी एक तरीके का इंटरेक्ट ही है कि अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप सुन रहे हो तो मेरे सामने ही हो आप लोग। तो मैं विष्णु पारेकर आपको ये फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप घर पे रहिएगा और सेफ रहिएगा और आपकी फैमिली को संभालिएगा। तो आने वाले दिन जो है तो वो ऑब्वियसली वो अच्छे होंगे, क्योंकि हम आज़ाद घूम सकेंगे पूरा ख़त्म होने के बाद। बिल्कुल पेशेंट 0 पे आने के बाद गवर्नमेंट हमको अलाउ करेंगी कि आप
प्रिकॉशन लेके घर के बाहर आप निकलो और कुछ काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं एक नोट करना चाहूँगा कि जैसे भी अभी ये ख़त्म होने के बाद हम सैलून में कैसे काम करेंगे, ये भी हमारे लिए एक टास्क रहेगा, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारा स्टाफ भी होता है और हमारी पहली ड्यूटी होती है कि हमारे स्टाफ और क्लाइंट को भी हमें संभालना है और उनके सेहत के लिए जो भी चीज़ें होती है वो हमें करनी है। ऑब्वियसली वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे करेंगे, हमारा सैलून कैसे चालू रखेंगे या फिर कैसे क्लाइंट हैंडल करेंगे, स्टाफ को क्या गाइडलाइन देंगे, और ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ओके, तो वैसे कि अभी समझो ये तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हेयर को हम अमेजिंग एक हमारी पार्ट यानी कि ऑब्वियसली पार्ट ही हो गया है, क्योंकि पूरे डिपेंड करता है, हमारा लुक ही डिपेंड करता है हमारे हेयर पे। हम बहुत ही ख्याल रखते हैं हेयर का, जो ख्याल नहीं रख पाते हैं उनको पता नहीं है कि ख्याल कैसे रखना है। तो वो आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आपको भी उनको सिखाना है कि बालों का ख्याल कैसा करेंगे, क्योंकि बाल जो है वो सोने से भी ज़्यादा उसकी अहमियत है। क्योंकि जब तक बाल होते हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं आता है, बट जब बाल चले जाते हैं, पूरा होता है, तो फिर समझ में आता है कि बालों की अहमियत क्या होती है। तो उस टाइम पे वो कुछ लोग खर्चा करते हैं बालों पे, तो उनको समझ में आता है कि बालों की कीमत क्या है, एक बाल कितने का है, यानी कि उसमें कितनी दिक्कतें होती है। कि आपने अगर वो कुछ मूवी देखी होगी अभी जो फिलहाल आई हुई थी बाला करके, तो वो जो बंदा होता है उसमें जो हीरो दिखाया है, तो वो कितनी कोशिश करता है बाल आने के लिए, बाल उगाने के लिए, बट उसके कुछ हाथ में नहीं रहता है बाद में कि वो नहीं बचा सकता है अपने बालों को। तो जैसे कि वो भी एक तरीका है कि बालों को हमको इस माहौल में, इस क्लाइमेट में कैसे बचाना है, कैसे उसको हेल्दी रखना है। और मैं आपके साथ ऑब्वियसली बहुत सारी टिप्स मैं आपको शेयर करूँगा और बताऊँगा कि आपको भी आसानी होगी क्लाइंट को बताने में कि होम केयर कैसे ली जाए हेयर की। ओके, होम केयर एक्चुअली एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि क्लाइंट को जब आप ऐसी चीज़ें बताते हो उनको कि घर पे बालों का ख्याल कैसे करना है, होम केयर कैसी करनी है, तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है क्लाइंट को आपके सैलून के बारे में और आपके बारे में कि ये इस बंदे को काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो इसके साथ मैं हमेशा के लिए हेयर स्टाइल के लिए, हेयर के लिए मैं इसके साथ कनेक्ट रहूँ। तो एक ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो मायने रखते हैं। ये भी मैं आपको सैलून मैनेजमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैं बताना चाहूँगा आपको आगे चल के, आगे के वीडियो में ऑब्वियसली, कि क्लाइंट के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन, ये पार्ट है हमारा, और इसमें जो हमारा साइंस है हेयर का, तो ये हमारे पूरा डिपेंड करता है पूरे बॉडी, स्कैल्प और हेयर। ओके, पहले तो आता है कि लाइफस्टाइल। ओके, अब ये लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे हेयर। अब हम बेसिक से जाने वाले हैं, तो आगे चल के आपको इसमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये ऐसा ऐसा हेयर है, आप भी समझ सकोगे कि वाओ इज ग्रेट, ये ऐसा भी कुछ होता है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम बेसिक से लेके आगे चल के इस पे सारे पार्ट डिवाइड करके हम समझ सकें कि हमारे लाइफस्टाइल का क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है हमारे बालों पे। तो जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि हम
इसको मराठी में हम बोलते हैं दिनचर्या। तो एक भी मेंशन करना चाहूँगा मैं आपको कि बीच बीच में मैं मराठी भी बोलूँगा, और आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में मैं नीचे आपको उसका आंसर भी दे दूँगा, या फिर चाहे तो डायरेक्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसमें भी मैं उसका आंसर दे दूँगा। बट वीडियो जब भी आप देखोगे तो उसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंड ऑफ द टाइम इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हम मिस करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसमें, तो वो झट से आपको मिले वीडियो, और वो जो बेल बटन होता है वो भी दबा के रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले उसका, उस वीडियो का, कि अभी अब तो सिलसिला तो ये काफ़ी आगे तक चलता रहेगा। और मुझे खुशी है कि थोड़ा सा मैं काफ़ी टाइम के बाद चैनल पे आया हूँ, लेकिन आया हूँ इस बात की मुझे खुशी है, और मैं हमेशा वीडियो अभी अपलोड करता रहूँगा ऑब्वियसली। जैसे कि एक दो मैं और बताना चाहूँगा कि शुरुआत करने से पहले एक टाइप का आप इसको क्रैश कोर्स ही समझ लीजिएगा। और जब भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे सीजर होती है, तो सीजर के क्या पॉइंट्स हैं, और सीजर के पॉइंट्स के साथ उसको कैसे होल्ड करनी है प्रोफेशनली, उसको कैसे पकड़ना है और कैसे चलाना है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, अब लाइफस्टाइल जानना ज़रूरी है ताकि क्लाइंट के प्रॉब्लम हम समझ सकें, क्लाइंट के प्रॉब्लम समझ सके हम कि क्या है एग्जैक्टली और किस रीज़न से इनके बाल थीन हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं या फिर इन झड़ गए हैं। तो इसका थोड़ा बहुत आप उसके पास जाते हो। ओके, तो एक लिमिटेशन तक आपके हाथ में रहता है कि उनके बाल जो गए हैं उसको थोड़ा रिग्रोथ करना, और उनके बाल हेल्दी बनाना, और ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप सैलून में, पार्लर में आपके कर सकते हो। मगर अगर केस आपके हाथ के बाहर का है तो आपको उनको डॉक्टर सजेस्ट करना होता है। ओके, जब केस आपके हाथ के बाहर का है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, वो भी मैं मेंशन करूँगा कि उसको कैसे काउंट करें, कि अभी उसको कैसे समझे कि इतना हेयर फॉल हो रहा है तो हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पार्लर सैलून में, या उसको डॉक्टर सजेस्ट करना है। ओके, तो लाइफस्टाइल जैसे कि हम सुबह उठने से सोने तक जो भी काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओके, दिनचर्या बोलते हैं उसको मराठी में। तो ये जो हिंदी में भी बोलते हैं दिनचर्या। सुबह जैसे कि हम कभी बार आयुर्वेद पढ़े हुए होते हैं, कोई हमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें सजेस्ट करते हैं कि जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। ओके, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, जितना हम जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। ओके, और जितना जल्दी उठेंगे उतना हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट के बाद जो होता है, हमारी जो बॉडी की क्रिया होती है वो प्रॉपर सेट, यानी कि पूरे दिन के लिए वो हमारे लिए एनर्जी मेंटेन करती है। मैं तो करता हूँ ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत वर्कआउट को मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत से तो आपको लगता होगा कि मैं वर्कआउट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी सोने की, और उठता तो मैं ऑब्वियसली जल्दी हूँ, चाहे मैं मुझे कभी मेरा सोना भी समझो लेट हो गया है किसी वजह से, तो मैं उठता उसी टाइम पे हूँ, जल्दी उठता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दिनचर्या, इस पे हमें फोकस करना है, और इसके रिगार्डिंग हमें सीखना है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद थोड़ा सा रुक के हम कुछ ड्रिंक करते, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं,
उसके बाद हम थोड़ा नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो खाना खाते हैं दोपहर का, उसके बाद हम डिनर करते हैं और फिर कुछ थोड़ा सा वॉकिंग के बाद हम फिर से सो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डेली रूटीन का। बट हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और बालों के लिए हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आपको ज़्यादा क्वेरी रहेगी और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि खाने में हमारे क्या क्या चाहिए कि जिससे हमारे बाल हेल्दी हो सके और हम वो चीज़ें क्लाइंट को सजेस्ट कर सकें कि हम कौन सा किस तरीके का पानी पिए, किस तरीके से खाए, किस तरीके से सोए। ओके, तो ये मैं पूरा जो हेयर साइंस है तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। उसके आगे के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दूंगा। बस ऐसे ऐसे आगे आगे मैं आप सारी चीज़ें बताते रहूँगा। अभी मैं आपसे क्या बोलते हैं विदा लेता हूँ और वापस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वीडियो के साथ। और आप केयर कीजिएगा, घर पे रहिएगा।